हेलो गाइस, वेलकम टू रंगवाज क्लासेस। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर 2 है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आज देखो, आज आपको मैं पढ़ाऊंगा गोला बारूद। गोला बारूद मैंने लिखा है, बहुत इसका काम है, देखो भाई। आज की उसमें आपको गोला बारूद पढ़ाया जाएगा। देखो, पहला आता है ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? ट्रांसफर मतलब तो आप समझिए क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, आओ बताया जाए। ट्रांसफर इनकम, इट इज द इनकम विच आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमें क्या होता है, हम इनकम रिसीव करते हैं विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। मतलब कोई अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं देते, ये ऐसे ही मिलता है, कोई प्रोडक्शन इसमें कोई इसका रोल नहीं है। देखो, उसके बाद फैक्टर इनकम में आओ। द इनकम विच इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज नोन एज फैक्टर इनकम। वैसा इनकम जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, किस लिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमें मिलता है फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, तब हम इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। मतलब अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज का, मान लो इस मार्कर का ही प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो ये हुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर, और ये मैं प्रोवाइड अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि लोग फिर इसको खरीदेंगे, मैं उससे पैसे अर्न कर रहा हूँ, तो ये होता है फैक्टर इनकम। और बिना रिसीव्ड के हुए जो हमें पैसा मिलता है वो होता है ट्रांसफर इनकम। सेकंड पे आते हैं नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ये जो ट्रांसफर इनकम होता है वो आपको पता है कि प्रोडक्टिव सर्विसेज से हमें पैसा नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ना तो ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है ना ही डोमेस्टिक इनकम में। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है? मतलब अपनी देश की वो, और बाहर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया उसका पैसा मिला के बोलते हैं नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम जो अपने कंट्री के अंदर बस होता है, इसमें आता है इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। ये पता है प्रोडक्टिव सर्विसेज से मिलता है, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया तब मिलता है, तो ये नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में इंक्लूड होता है। ठीक है, इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। रिसीट कॉन्सेप्ट मतलब ये बिना हमें प्रोडक्शन के मिलता है, बिना प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए हुए। और इसका हो गया इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट, तो ये हमें कमाने पे मिलता है, जैसे कि हम प्रोडक्शन करते हैं उसके बाद मिलता है हमें, फ्री में तो कोई देगा नहीं। इसका एग्जांपल देखो ट्रांसफर इनकम का, स्कॉलरशिप, ग्रांट, गिफ्ट्स, डोनेशंस एक्सेट्रा। हैप्पी बर्थडे टू यू, ये जो करने जाते हो और जो फिर गिफ्ट देते हो तो उसको आप ट्रांसफर इनकम में करते हैं। मान लीजिए आप अच्छा पढ़ रहे हो या कुछ किसी भी फील्ड में अच्छा करो तो आपको वहाँ पे फिर स्कॉलरशिप मिलता है, तो ये आ जाता है ट्रांसफर इनकम में। उसके बाद आते हैं फैक्टर इनकम के एग्जांपल में, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। ये सब हमें काम करने पे मिलता है, हम इस चीज को अर्न करते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जितना भी होता है, तो ये हो गया फैक्टर इनकम। 3 नंबर में आता है गोला बारूद क्वेश्चन है, ये जल्दी से नोट करो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। पढ़ाना फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये भी 3 या 4 नंबर में आ जाता है। मैं लास्ट में आपको पढ़ा के एक ओवरऑल सारे गुड्स का एक दिखा दूंगा। ठीक है, देखो फाइनल गुड्स, फाइनल मतलब क्या समझते हो? फाइनल मतलब अंतिम, लास्ट। ऑल दोज गुड्स which are either used for consumption or for investment purpose are called final goods। ऐसे गुड्स जो कि कंजम्पशन के लिए, कंज्यूम करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए वो करे जाते हैं, यूज करे जाते हैं, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। अब देखो यहाँ पे कंजम्पशन मतलब, फाइनल गुड्स मतलब वही गुड्स होता है जिसका आप फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते। और इन्वेस्टमेंट मतलब मान लो पैसा है, लैंड ले लिया तो उसमें इन्वेस्ट कर दिया ना, तो वही हमारा हो जाता है फाइनल। इसमें देखो इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट मतलब क्या समझते हो? बीच में, जो भी बीच में ही है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर। ऑल दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल पर्पस, वो सारे गुड्स जो कि रीसेल पर्पस के लिए यूज होते हो, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, आगे की एक्टिविटी के लिए, एंड कंजम्पशन इन द सेम ईयर इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जो कि अभी बीच में ही है, मतलब फाइनल गुड नहीं है वो, उसको हम आगे उसका फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं और चाहे तो उसका कंजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन सेम ईयर में ही होना चाहिए वो। मतलब अगर 2022 है तो 2022 में होना चाहिए, 2023 में नहीं। उसको बोलते हैं ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें देखिए इंक्लूडेड इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, फाइनल गुड्स जो होता है वो नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम बोथ में इंक्लूडेड होता है। और देखो इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इन नेशनल नॉट इन डोमेस्टिक इनकम, ना तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है ना ही डोमेस्टिक इनकम में।
तो देखो इसलिए इंक्लूड नहीं होता क्योंकि मान लो आपने कुछ सामान लिया है, मार्कर लिया है मैंने, और ये अभी इंटरमीडिएट गुड्स है। अभी इसका क्या करना है, अभी क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अभी फुलफिल हुआ नहीं है, पूरा बना नहीं है, तो मैं अभी बना रहा हूँ, मान लो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, अभी पूरा फाइनल प्रोडक्ट हमारा रेडी नहीं हुआ है, अभी इंटरमीडिएट है ये। तो अब इसका मैं आगे प्रोडक्शन करूंगा ना, तो एक चीज तो पहले ही इसका मैंने वैल्यू लगा लिया है, फिर दोबारा मार्कर बना के फिर वैल्यू लगाऊंगा तो वो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा। अब देखो, रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स आर क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुका होता है। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब वो बाउंड्री होता है जिसको क्रॉस करने के बाद आप उसमें चीजों में कोई चेंजेस नहीं ला सकते। तो ये रेडी टू यूज होता है, गए और उठा लिया, गए ब्रेड उठा लिया, ब्रिटानिया को कोई भी लिया है, ठीक है, ये होता है रेडी फॉर यूज। अब ऐसा तो नहीं बोलोगे ब्रेड में जरा बटर लगा के दियो भाई, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। और बटर भी क्या होता है, बटर भी फाइनल वो होता है, फाइनल गुड, रेडी टू यूज होता है। देखो एग्जांपल, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। मिल्क जो हाउस होल्ड यानी हमने परचेज कर लिया, जैसे जाते हो अमूल की थैली उठा के लिया, भैया दे देना 1 किलो, उठा लिया, उसका कुछ और थोड़ी करते हो। हाउस होल्ड सुनो, अगर हाउस होल्ड यानी कि हम मिल्क लेते हैं तो अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए लेते हैं। और वहीं देखो ये जो है इंटरमीडिएट गुड्स नॉट रेडी फॉर यूज स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये यूज करने के लिए तुरंत रेडी नहीं होता, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होता है, अभी बन रहा होता है। जैसे एग्जांपल देखो, मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर्स। मोबाइल सेट इन्होंने परचेज कर लिया डीलर ने, अब डीलर खुद ही थोड़ी सारा मोबाइल फोन यूज करेगा, वो तो सबको देगा ना, सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब सबको वो करेगा, खरीदेंगे लोग उससे, तब जाएगा, तब वो फाइनल गुड होगा, ठीक है। अब देखो मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, यानी कि अगर हमने और आपने हाउस होल्ड सेक्टर ने मिल्क परचेज किया है तो अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए, ना कि इंटरमीडिएट के लिए। और वही अगर कोई डेयरी शॉप वाला खरीदे फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए, क्यों? क्योंकि वो उससे रसगुल्ला बनाएगा, पेड़ा बनाएगा, अलग अलग चीजें बनाएगा, गोला बारूद बनाएगा उससे भाई, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स। गोला बारूद क्वेश्चन है भाई, क्राइम पेट्रोल वाला है ये क्वेश्चन नहीं ध्यान रखना। हाँ हाँ, फाइनल गुड्स, इनके इन्होंने इतने सारे ब्रांचेस खोल रखे हैं, जैसे ट्यूशन और स्कूल के खुलते हैं ना, वैसे ही देख लो। चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं। फाइनल गुड्स में आता है 2 गुड्स, पहले तो कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स बताता हूँ, गुड्स विच आर डायरेक्ट डिमांड, विच हैव डायरेक्ट डिमांड, ऐसे गुड्स जिसका डायरेक्ट डिमांड होता है और सेटिस्फाई वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स डायरेक्टली, और कंज्यूमर्स के वांट्स को, इच्छा को डायरेक्टली तुरंत सेटिस्फाई करता है। जैसे कि मान लो गए, कहाँ गए, बाजार गए, मार्केट गए, ये ले जूता उठा के ले आए कैंपस का, स्पोर्ट्स का, ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट डिमांड, गए ले लिया, बीच का कोई दिक्कत नहीं। ये देखो इसमें आता है आपका बटर, शर्ट्स, टीवी, गए उठा लिया, पहन लिया, टीवी ले आए सोनी का, ये बड़ा QLED 8K 2 लाख का अपना देख रहे हैं। आता बात है कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स का क्या होता है, ऑल दोज गुड्स विच हैव इनडायरेक्ट डिमांड एंड सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली, ऐसे गुड्स जिसका डिमांड इनडायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्टली डिमांड नहीं होता है, और जो वो कंज्यूमर्स के जो वांट्स है वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि मान लो अब मुझे मोबाइल बनाने के लिए मशीनरी चाहिए, तो मशीनरी क्या हुआ है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स है वो, देखो एग्जांपल भी है, मशीनरी हेल्प कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन में, जो कि कैपिटल गुड्स करता है फर्दर प्रोडक्शन में, इसलिए कैपिटल गुड्स होता है। मशीनरी से मैंने बना दिया फोन, अब फोन हो गया, जब हो गया फाइनल गुड्स, ठीक है, वो तो आएगा नहीं हमारा। तो ये मशीनरी जिसने हेल्प की मोबाइल बनाने में, वही तो है वो कैपिटल गुड्स, इसने तो हेल्प करा, उसके बिना तो बनती नहीं। अब देखो कंजम्पशन गुड्स के अंदर 4 गुड्स आते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज या मटेरियल गुड्स। अरे इतने सारे गुड्स तो मार्केट में नहीं दिखते हमें, जितने पढ़ा रहा है। आओ देखो ड्यूरेबल गुड्स, ऑल दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, वो सारे गुड्स जो कि कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में बार बार यूज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि देखो टीवी, फ्रिज, ये आपको 4 साल 5 साल आराम से इतने लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। टीवी फ्रिज तो और कई 10 साल 15 साल तक चल जाता है, ये होता है ड्यूरेबल गुड्स। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो भाई, इतने देर से देख रहे हो, कुछ तो करो, इतने सारे गुड्स पढ़ा दिए यार, घंटा दबाओ। देखो सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या, यूज्ड अगेन एंड अगेन। सेमी ड्यूरेबल मतलब उसका आधा कर दो, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ऑल दोज गुड्स
विच आर यूज्ड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होते हैं। जैसे देख लो मेरा ये मार्कर है तो ज्यादा कितना 10 दिन 15 दिन चल जाएगा, ये हुआ सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ज्यादा दिन तक हम इसको यूज नहीं कर सकते। हाँ रिफिल डालोगे वो अलग बात है। इसका एग्जांपल देखो क्लोथ्स क्रॉकरी, अब क्लोथ्स तो है नहीं कि ये मैंने पहन रखा है शर्ट तो 10 साल बाद भी मुझे यही पहनूंगा। क्रॉकरी मतलब बर्तन लिए वो 10 साल तक यूज कर जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है, साल 6 महीने 4 महीने में टूट जाता है, ये होता है सेमी ड्यूरेबल। उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल मतलब जिसकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं होती ज्यादा। ऑल दोज गुड्स विच हैव सिंगल यूज और सिंगल कंजम्पशन, मतलब एक बार में खत्म, दोबारा इसका यूज नहीं कर सकते, सिंगल एक्ट में कंज्यूम कर लो उसको। देखो मिल्क ब्रेड, मिल्क एक बार में पी लिया, ब्रेड एक बार में खा लिया, बार बार उसको थोड़ी करोगे, आप पैकेट ले आओगे वो अलग बात है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। सर्विसेज या मटेरियल गुड्स, देखो ये सर्विसेज या मटेरियल गुड्स क्या होता है, नॉन मटेरियल गुड्स एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। हाँ तो सर्विसेज या मटेरियल गुड्स क्या होता है, देखो सर्विसेज वही होता है जो जैसे कि एग्जांपल ही देख लो इसका, डॉक्टर्स बैंक्स या टीचर्स, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी एक सर्विस हुई, आप इसको देख नहीं सकते, मतलब पढ़ा रहा हूँ वो तो देख ही सकते हो, वैसा थोड़ी देख सकते हो। ये क्या होता है, इंटेंजिबल एक्टिविटीज, नॉट सीन नॉट टच, ध्यान रखना। ये हो गया हमारा गुड्स का खत्म झमेला, सारे गुड्स मैंने आपको पढ़ा दिए, देखो क्या करते हैं। फाइनल गुड्स हमने पढ़ा, कंजम्पशन गुड्स पढ़ा, ये अपना ये देखो कंजम्पशन गुड्स के अंदर 4 गुड्स पढ़ा। अब क्विक रिवीजन देता हूँ आपको। फाइनल गुड्स क्या होता है, जो प्रोडक्शन बाउंड्री के लिमिट के बाहर हो चुका होता है और रेडी टू यूज होता है, जैसे कि बटर ब्रेड ये सब। इसके अंदर फाइनल गुड्स फिर आता है कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स डायरेक्ट डिमांड होता है, डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को, जैसे कि बटर सर्ट्स एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, जैसे कि मशीनरी इक्विपमेंट्स। कंजम्पशन गुड्स के अंदर आता है ड्यूरेबल गुड्स, यूज्ड ओवर अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, एक कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के ओवर यूज होता है, जैसे टीवी फ्रिज 5 साल 10 साल चलेगा। सेमी ड्यूरेबल जो बहुत ही कम टाइम के लिए यूज होता है, क्लोथ्स क्रॉकरी 4-6 महीने में टूट गया। नॉन ड्यूरेबल गुड्स सिंगल एक्ट में खत्म, सिंगल कंजम्पशन किया, खा गए इसको खत्म, ब्रेड मिल्क रसगुल्ला एक ही एक्ट में खत्म हुआ ना। सर्विस मटेरियल इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती है और ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है। मान लो जैसे आपको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रहा हो तो आप आए रंगवाज क्लास पे, ले भैया यहाँ से तो सही समझ में आ रहा है, तो सही हुआ ना, अच्छी बात है। ये मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसे इसमें आता है डॉक्टर्स बैंक्स टीचर्स। उसके बाद एक हमने और पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड्स, ये प्रोडक्शन उसके बाउंड्री के अंदर होता है और रेडी टू यूज नहीं होता, स्टिल विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री होता है ये, इसको बाद में हम आगे यूज करते हैं फाइनल गुड्स की तरह। जैसे देखो फाइनल गुड्स में क्या होता है, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, मैंने और आपने हाउस होल्ड है, हमने मिल्क परचेज किया तो हम उसको तुरंत ही कंज्यूम कर लेंगे क्योंकि हमारे फाइनल गुड्स है और हम आगे है नहीं, उसका कुछ करेंगे नहीं हम। अब कोई मिल्क डीलर ले रहा है, मतलब मानो डेयरी वाला ले रहा है वो, तो डेयरी वाला क्या करेगा, उसका अलग अलग चीजें बनाएगा, पेड़ा बनाएगा, रसगुल्ला बनाएगा, दही मट्ठा जो भी निकालेगा, अलग अलग चीजें निकालेगा और अलग अलग तरह से उसको बेचेगा, तो उसके लिए वो सारे फाइनल गुड्स होंगे जो वो मिल्क से बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।